चलो जी। दोस्तों, हमारी ये जो 16 मई रात 12 बजे से जो आपकी हड़ताल चल रही है एलपीजी प्लांट्स में काम करने वाले टैंकर चालक, ट्रक चालक और लोडिंग अनलोडिंग वाली लेबर्स की, कि हम लोग इन्हें बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराने के लिए ये हड़ताल रखी है। अभी तक सरकार ने आपके मामले में कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है अभी। तो सरकार के उदासीन रवैये को देख करके हमारे ड्राइवर भाइयों में देश भर में रोष बढ़ रहा है और रोष के साथ साथ उनमें जोश भी बढ़ रहा है। कल रविवार है, परसों सोमवार तक यहाँ सैकड़ों ड्राइवर भाई देश भर से आने वाले हैं। सोमवार को हम लोग यहाँ जितने भी साथी हमारे उस वक्त यहाँ पर मौजूद होंगे, उन सबको लेकर के यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी के आवास का घेराव करेंगे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव राहुल गांधी जी का पुतला जलाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि भारत सरकार के प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीनस्थ आने वाले एलपीजी प्लांट्स में काम करने वाले टैंकर एवं ट्रक चालक और लोडिंग अनलोडिंग मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त किया जाए। इस देश की सरकार को जानना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह से उसके प्लांट्स में इस देश के ही नागरिक 2-2.5 हज़ार रुपये प्रति माह पर 24 घंटे काम करते हैं। न उन्हें कोई ईएसआई दिया जाता है, न कोई उनका ईपीएफ काटा जाता है, न उनका कोई सर्विस रिकॉर्ड बनाया जाता है। मात्र 2-2.5 हज़ार रुपये में उनसे बंधुआ मजदूरी और बेगार कराई जाती है। जब जब हमारे भाई हड़ताल करते हैं या अपना अधिकार मांगते हैं तो ट्रांसपोर्टर्स और उनके गुंडे उनके साथ मारपीट करते हैं और पुलिस की मदद लेकर के उनसे ज़बरन बेगार करवाते हैं, हड़ताल को तुड़वाते हैं। कई बार उनको झूठे आश्वासन देते हैं और झूठे आश्वासन देकर के हड़ताल तुड़वा देते हैं और फिर उसी पुराने ढर्रे पर वापस आ जाते हैं और उनका शोषण एवं उत्पीड़न करते हैं। ये सब क्यों होता है? यह सब इसलिए होता है चूँकि हमारे ड्राइवर भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को कानून की जानकारी नहीं है। वो नहीं जानते कि इस देश में श्रमिक वर्ग के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं, कब कब सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने उनके हित में फैसले दिए हैं उनके अधिकारों के लिए, उनके बारे में संविधान ने क्या लिखा है। इस जानकारी के अभाव में ही हमारे मजदूर वर्ग का पूरे देश में शोषण होता है। और इस देश में अकेले एलपीजी प्लांट्स की अगर बात हम करें तो करीब 5 लाख मजदूर बंधुआ मजदूरी करते हैं। और इसी तरह से हम देश के अन्य सेक्टर्स को भी उसमें शामिल कर लें, जैसे रिफाइनरी, गैस, तेल, सीमेंट, रेलवे, जहाज, खेती किसानी, परिवहन, निर्माण, उत्पादन और बड़े बड़े कारखाने, तो करीब 100 करोड़ लोग बंधुआ मजदूरों का जीवन गुजारते हैं। केवल 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर, क्योंकि सरकारी कर्मचारी इस देश में 1 करोड़ के लगभग हैं, सभी राज्य और केंद्र के मिलाकर के, और 4.5 करोड़ के करीब बड़ी बड़ी संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी वर्ग हैं और ऑफिसर। ये 5 करोड़ लोग केवल बंधुआ मजदूरी से मुक्त हैं। बाकी जो 100 करोड़ आबादी है देश की, जो खेती किसानी का काम करती है, जो ड्राइवर हैं, जो अन्य फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो सड़क निर्माण करते हैं, पुल बनाते हैं, बांध बनाते हैं, जो मेट्रो जैसी रेलवे के ट्रैक बिछाते हैं, रेलवे लाइन में काम करते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, हवाई अड्डों का निर्माण करते हैं, इस तरह के जितने भी लोग हैं वो सब बंधुआ मजदूर हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है कि वो बंधुआ मजदूर हैं, यह बात हमारे देश का कानून कहता है। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमारा संविधान कहता है कि जिन लोगों को भी सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन दर से कम वेतन मिलता है वो बंधुआ मजदूर है। मैं इसके कुछ उदाहरण दे करके बताऊंगा। मैंने ये सारी चीज़ें बड़ी
मतलब रिसर्च की है और ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा, आप सुनिएगा ध्यान से। 65 वर्ष की आज़ादी के बाद भी भारत में भूख, भय, शोषण, असमानता, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण और छुआछूत जैसी अनेकानेक राष्ट्रीय समस्याओं का सरकार ने कोई खात्मा नहीं किया। मजदूरों को पूरा हक और सम्मान मिले, इसके लिए आज तक कोई सार्थक आंदोलन नहीं चलाया गया। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 100 करोड़ मजदूर न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, भविष्य निधि, बोनस, ग्रेच्युटी, छुट्टी और गरिमामयी जीवन जीने के अधिकार से पूर्णतः वंचित हैं। सरकारी कारखानों, गैस एवं तेल कंपनी, रेलवे, खदान, बांध, सड़क व अन्य संस्थानों में काम करने वाले ठेका श्रमिकों को पूरा वेतन और सम्मान नहीं मिलता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के मजदूरों तक को न्यूनतम वेतन दर से कम मजदूरी मिलती है। दुनिया भर में प्रशंसा बटोर रही दिल्ली मेट्रो में ठेका मजदूर मात्र ₹3000 में मासिक पर काम करते हैं। इंडेन, HP और भारत गैस जैसी नवरत्न कंपनीज में ट्रांसपोर्टर्स अपने वाहन चालकों को 24 घंटे 30 दिन ड्यूटी करने पर सूखे ₹2000 मासिक तनख्वाह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनेक बार न्यूनतम वेतन दर से कम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों को बंधुआ मजदूर बताकर सरकार को समान काम समान वेतन देने का आदेश पारित कर चुका है। संविधान की धारा 24, 21, 38, 39 और 41 प्रत्येक भारतीय को रोजगार के क्षेत्र में समता का अधिकार प्रदान करती है और बंधुआ मजदूरी को निषेध घोषित करती है। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन दर से कम वेतन देने पर नियोजकों को 6 माह की कैद का प्रावधान है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 प्रत्येक नियोजक को अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा और कारखाना बंदी या छटनी की हालात में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाउंड करता है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन कानून 1952 प्रत्येक कर्मचारी को कवर्ड करते हुए हिदायत देता है कि नियोजक अपने कामगारों की EPF राशि में हेराफेरी करेंगे या अंशदान जमा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ IPC की धारा 406 एवं 409 के तहत FIR दर्ज होगी और दोषी नियोजक को 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की कैद होगी। सभी श्रम कानूनों में मजदूर की मजदूरी, वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, छुट्टी के बदले पैसा, ओवरटाइम का पैसा, EPF, PSI और प्रतिकर का भुगतान मजदूरी भुगतान कानून 1936 के तहत अनिवार्य है। कानून में क्या लिखा है और व्यवहार में क्या हो रहा है यह किसी से छुपा नहीं है। इसके लिए दोषी कौन है? सरकार, नियोजक, मैं या आप। कानून का पालन करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। कानून के उल्लंघन की सूचना सरकार को देना पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है। सूचना पर कार्रवाई करना सरकार की ड्यूटी है और कानूनों के बारे में पर्याप्त जानकारी जनता तक पहुंचाना सरकार का कर्तव्य है। निश्चित रूप से सरकार अपनी ड्यूटी का पालन करने में असफल रही है। आज़ादी के बाद से आज तक सरकार ने किसी एक भी दोषी नियोजक, मालिक, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, जमींदार, सरकारी अधिकारी, प्रधान नियोजक को श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप में जेल नहीं भेजा और न किसी की कुर्की करके मजदूर की मजदूरी की भरपाई की। मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले तथाकथित कामरेड अनेक बार सत्ता में रहे हैं। कांग्रेस भी अपने आप को गरीबों की हिमायती बताती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मजदूर संघ बना रखा है। समाजवादी और अम्बेडकरवादी तो अपने आप को जन्मना मजदूर हितैषी बताते हैं। सत्ता में पहुंचने के बाद मार्क्सवादी, गांधीवादी, समाजवादी, अम्बेडकरवादी, संघी, अंत्योदयी, राम भक्त सबके सब मजदूर और किसान को भूल जाते हैं। ईमानदार मजदूर नेताओं की हत्या कर दी जाती है। कुछ को नक्सली बताकर जेलों में ठूंस दिया जाता है तो कुछ की सरकारी गुंडों द्वारा हत्या कर दी जाती है। 100 करोड़ मजदूरों को अपने हक और हकूक के बारे में पूरी तो क्या आधी भी जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में मजदूर वर्ग का शोषण एवं उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। मजदूर वर्ग का कोई सर्वमान्य संगठन, राजनीतिक दल या ट्रेड यूनियन भी नहीं है। सरकार ने मजदूरों को पंजीकरण प्रक्रिया में उलझा दिया है। मजदूर यूनियन का रजिस्ट्रेशन सरकार ने बंद कर रखा है और मजदूरों में ये भ्रम पैदा कर दिया है कि मजदूर बिना रजिस्ट्रेशन के यूनियन नहीं बना सकते। मजदूरों के हौसले और आंदोलनों को खत्म करने के लिए सरकार और उसके पूंजीपति दलाल तरह तरह की अफवाह फैलाते रहते हैं। पूंजीपतियों, सरकार और गुंडों के संगठित षड्यंत्र का शिकार
मजदूर वर्ग आज तक ये नहीं समझ पाया कि यूनियन बनाने के लिए किसी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में साफ साफ लिखा है यूनियन रजिस्टर्ड है या नहीं, यूनियन रजिस्टर्ड है या नहीं इस बात का औद्योगिक विवाद पर कोई असर नहीं पड़ता। यूनियन बनाने के लिए कोई भी दो मजदूर समान काम करने वाले काफ़ी हैं। यदि दो मजदूर मिलकर अपने मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं तो वह मान्यता प्राप्त यूनियन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अनेक फैसलों में पंजीकरण को नकार दिया है और कहा है कि किसी भी व्यवसाय विवाद पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनियन रजिस्टर्ड है या नहीं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में ये कहीं नहीं लिखा है कि औद्योगिक विवाद दायर करने या मांग पत्र भेजने के लिए यूनियन का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है या पीड़ित कर्मचारी का किसी रजिस्टर्ड यूनियन का सदस्य होना जरूरी है। मजदूर को अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए किसी रजिस्टर्ड यूनियन या वकील की कोई आवश्यकता नहीं होती। न्यूनतम वेतन एक्ट 1948 मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में साफ साफ लिखा है कि मजदूर का दावा तैयार करने में श्रम विभाग का सक्षम अधिकारी शिकायतकर्ता मजदूरों की सहायता करे ताकि मजदूरों को दलालों के चंगुल से मुक्त करके फ्री एंड फेयर त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके। कारखाना अधिनियम 1948 मजदूरों के अधिकार एवं सुख सुविधाओं पर पूरी रोशनी डालता है। महिला मजदूरों के लिए बनाया गया प्रसूति सुविधा कानून और कर्मकार प्रतिकर कानून 1923 भी मजदूर हितों की रक्षा के लिए ही है। पर्याप्त जानकारी का अभाव और श्रम विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से मजदूर समाज शोषण और उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। हमारा मकसद देश भर के इन 100 करोड़ बंधुआ मजदूरों का कल्याण और विकास करना है। हम चाहते हैं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक मजदूर को उसका कानूनी और संवैधानिक हक मिले। मजदूरों के हकों की रक्षा के लिए, उनके हक दिलवाने के लिए हम वर्ष 1999 से लगातार माफिया उन्मूलन समिति के माध्यम से संघर्ष कर रहे थे और जब 2 साल पहले हम एलपीजी प्लांट्स में तैनात सुरक्षाकर्मी एक्स आर्मी मैन के लिए एक आंदोलन चलाया। 2 साल पहले हमने एलपीजी प्लांट्स घेवरा पर, वो भी बंधुआ मजदूरी ही करते हैं एक तरह से। जब हम उनका आंदोलन चला रहे थे करीब 2 महीने लगातार हमारे साथी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम कांता रानी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह राणा जी, मोहम्मद याकूब अंसारी साहब, जसवीर भाई, बलवान सिंह जी और बहुत सारे लोग, बाबा फिरोजुद्दीन जी, 2 महीने लगातार आंदोलन करते रहे और हमारे उस आंदोलन का ये परिणाम निकला कि उन रिटायर्ड फौजियों को जो एलपीजी प्लांट घेवरा पे तैनात थे टीकरी पे, उनको उस बंधुआ मजदूरी से मुक्ति मिली। उन पर जो सिलेंडर चोरी का आरोप लगा करके झूठा, उनकी 95 सिलेंडर्स की तनख्वाह 1-1 महीने में काट ली जाती थी, उनकी वो सारी तनख्वाह हमने वापस दिलवाई। तभी हमारा वास्ता आप लोगों से भी पड़ा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वो देखा होगा हमारा कार्यक्रम, और उस वक्त आप लोग एलपीजी टैंकर चलाते रहे होंगे, तब आप लोगों की समस्याओं के बारे में भी हमें जानकारी मिली। तो हमने सबसे पहले वहाँ ट्रक ड्राइवर्स को, जो गैस सिलेंडर भरने वाले होते हैं, बॉडी वाले जिनको आप बोलते हो, उनके लिए 2 दिन की हड़ताल की। हमारे नेता सीता शरण जी को पुलिस ने वहाँ नाजायज 24 घंटे हथकड़ी लगा करके चौकी के अंदर तख्त से बांध के डाल दिया था, जैसे कोई आतंकवादी हो। जब हमारे साथी याकूब अंसारी जी को पता पड़ा, इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि जी इस तरह से एक मजदूर को, ट्रक ड्राइवर को इस तरह से बांध के डाल दिया है वहाँ टीकरी कलां पुलिस चौकी में। तो मैंने इनको हिदायत दी कि आप तुरंत 100 नंबर पे फार्म भरवाओ, और हम सब भी पहुँच रहे हैं। आप थाना नांगलोई का घेराव की घोषणा कर दो अभी सभी मजदूरों को लेकर और सभी साथियों को लेकर। इन्होंने ऐसा ही किया और उस दिन हम लोगों ने, इन्होंने, हमारे साथियों ने, मैं तो नहीं पहुँच पाया था, थाना नांगलोई का घेराव किया और सीता शरण जी को रिहा करवाया, पुलिस के उससे छुड़वाया। और फिर अगले दिन 2 दिन हमने एलपीजी प्लांट टीकरी कलां को बिल्कुल बंद करवा दिया। और उसका असर ये हुआ कि जो मजदूर ट्रक ड्राइवर वहाँ 2000 रुपये में काम करता था, बल्कि कई तो ऐसे थे जो उल्टा पैसा देते थे, तनख्वाह के नाम पे 1 रुपया जिनको नहीं मिलता था, उनकी 11,300 रुपये तनख्वाह हमने 2 साल पहले बनवा दी थी और उनको आज भी मिलती है। बाद में जब आप लोगों का ये टैंकर ड्राइवरों का मामला आया तो हमें लगा, अंसारी साहब ने कहा कि साहब ये बहुत बड़ा मामला है, पूरे देश भर में 5 लाख लोग इस तरह से शोषण और बंधुआ मजदूरी के गुलाम हैं।
तो हमने सलाह की, तो हमने आपके लिए एक बाकायदा फाउंडेशन रजिस्टर्ड कराया, जिसकी अध्यक्ष मैडम कांता रानी जी को बनाया गया, सेक्रेटरी याकूब अंसारी साहब रहे और कैशियर सीता शरण जी को बनाया गया उस फाउंडेशन का। लेकिन उस फाउंडेशन से भी काम नहीं चला जाओ, तो हमें लगा कि नहीं, आपके लिए एक संघ बनाना चाहिए। संघ बनाना हमारा मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान की धारा 19 में साफ साफ लिखा है कि स्वतंत्र भारत में कोई भी नागरिक अपना संघ बना सकते हैं, अपनी सभा सोसाइटी कर सकते हैं, अपनी हड़ताल और प्रदर्शन कर सकते हैं अपने कानूनी हकों को पाने के लिए। तो फिर हमने उस संविधान की धारा 19 के तहत आपके लिए अखिल भारतीय एलपीजी टैंकर चालक संघ बनाया, ताकि हम अखिल भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठा सकें। और 16 मई से आप लोगों की काम रोको हड़ताल की घोषणा कर दी, बगैर ये सोचे समझे कि परिणाम क्या होगा। लेकिन जैसे ही हड़ताल की घोषणा हुई और जब ये शुरू हुई, तो हमें लगा कि इसका परिणाम हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा था। हम केवल लोनी एलपीजी प्लांट्स को बंद कराना चाहते थे, लेकिन पता पड़ा कि पूरे देश भर से हमारे पास मैसेज आने लगे और पूरे देश भर में हमारे ड्राइवर साथी संगठित हो गए। आपने देखा कि आज पूरे भारत भर में एलपीजी गैस प्लांट्स पर हमारे सभी टैंकर चालक, ट्रक चालक काम रोको हड़ताल पर हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप आज चौथा दिन चल रहा है। हालांकि इसे हम बहुत बड़ी उपलब्धि मानकर शांत नहीं हो सकते अभी, लेकिन फिर भी ये आपकी लड़ाई का पहला चरण है, पहला कदम है, और आप जीत की ओर बढ़े हैं। इन 4 दिनों में सरकार की नींद हराम हो गई है। सरकार परेशान है कि कैसे इस मामले को संभाला जाए। सरकार खुद आपके बीच में नहीं आना चाह रही। वो अपने दलालों को, जो आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो आपका खून चूसते हैं, आपका शोषण करते हैं, आपका उत्पीड़न करते हैं, उनको हमारे पास भेज रही है। पहले तो उन्होंने हमें धमकाने की कोशिश की, पहले तो सब हमें धमका ही रहे थे। आपने देखा कि उस दिन लोनी जब हम एलपीजी प्लांट्स आपके उस पर इंडियन प्लांट्स पर बैठे हुए थे, तो किस तरह गुंडों ने हमें घेर लिया और किस तरह हमारी मैडम के साथ भी बदतमीजी से बोले कुछ गुंडे, और हमारे सुनील कुमार सिन्हा जी को धमकाया गया और कहा कि भाई तुम चाहते क्या हो, पिटना चाहते हो या फिर इस आंदोलन को जारी रखना चाहते हो। तो हमारे साथियों ने उस दिन बहादुरी का परिचय देते हुए कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे। तो उसके अगले दिन से फिर फ़ोन पे धमकियां आनी शुरू हुई। लेकिन अब ये हालात हैं कि अब इक्का दुक्का ट्रांसपोर्टर्स बदतमीजी की भाषा बोल रहा है, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों के साथ समझौता करना चाहते हैं और आप लोगों को तनख्वाह देना चाहते हैं बढ़ी। लेकिन हमें उन पर यकीन नहीं है कि जो वो वायदा करेंगे ट्रांसपोर्टर्स आपको 10, 15 या 20 हज़ार देने का जो भी महीने में, उसको वो निभाएंगे या नहीं, इस बात पर मैं यकीन नहीं करता। आज वो वायदा कर दें कि हम 15,000 रुपये दे रहे हैं सभी ड्राइवर भाइयों को, और कल पता पड़ा कि हमारे जितने भी भाइयों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया है और इतना बड़ा त्याग और कुर्बानी का मादा दिखाया है, इतना बड़ा साहस दिखाया है, कल वो आप लोगों को हटा दें तो हम उनका क्या बिगाड़ पाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस हड़ताल को समाप्त सरकार करवाए। सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले कि भाई इनको न्यूनतम वेतन कानून के हिसाब से पूरा वेतन दिया जाएगा, इनका सर्विस रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और इन जितने भी हमारे साथियों ने देश भर में हड़ताल की है उनमें से किसी भी एक भी आदमी को कोई भी ट्रांसपोर्टर नौकरी से नहीं हटाएगा, उनका शोषण या उत्पीड़न नहीं करेगा, उन पर कोई सरचार्ज नहीं लगाएगा, उनके किसी भी खर्चे में कटौती नहीं करेगा, उनका पूरा ख्याल रखेगा, पूरी इज्जत और सम्मान देगा उन्हें, और उनके साथ पूरा मित्रवत व्यवहार करेगा। जब तक इस बात की गारंटी ट्रांसपोर्टर्स और सरकार की ओर से हमें नहीं मिल जाती, तब तक हम इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे, और न आप लोगों को ये आंदोलन समाप्त करना चाहिए। क्योंकि पूरे देश भर से इस वक्त हमारी जो ड्राइवर्स से बात हो रही है, वो सब लोग कह रहे हैं कि साहब हम सब दिल्ली पहुंच रहे हैं। 2-4 दिन में आपके और बहुत सारे साथी, यहाँ सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों में भी तादाद हो सकती है, वो दिल्ली पहुंच सकते हैं, और आपका ये आंदोलन बहुत विकराल रूप धारण कर सकता है। यदि 1000 ड्राइवर यहाँ आ गए तो आप समझो कि 1 घंटे के अंदर अंदर सरकार को आप लोगों को इस गुलामी भरे जीवन से, इस बंधुआ मजदूरी से मुक्ति देनी पड़ेगी। ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप लोगों को भी ऐसा विश्वास दिलाता हूँ, और मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप हिम्मत ना हारें और इस संघर्ष को जारी रखें। बहुत जल्दी आपको विजय मिलने वाली है। जैसा कि अभी आपने देखा, जब हम गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब का पुलिसिया उत्पीड़न के विरोध में यहाँ पटेल चौक पर पुतला फूंक रहे थे, तो पुलिस ने कहा, लिखित में कहा, कोई ऐसे ही नहीं, कि हाँ आपकी मांगें जायज़ हैं,
हम आपको गिरफ्तार तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी जायज़ मांग होने की वजह से हम आपको रिहा भी कर रहे हैं और आप अपना आंदोलन जारी रखें। बहुत जल्दी सरकार आपकी समस्या का समाधान कर देगी। अभी जो वार्ता हुई है हमारी पुलिस वालों से, उन्होंने हमें बताया है कि सोमवार को 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में श्रम मंत्रालय में हमारी मीटिंग होगी। उसमें आप लोग रहेंगे, हमारी क्या मीटिंग होगी, आप लोग खुद फैसला करेंगे श्रम मंत्रालय में बैठ करके कि आपकी इस जायज़ मांग को मान लिया जाए और पूरे देश में श्रम मंत्रालय एक आदेश पत्र जारी करे, एक सर्कुलर जारी करे कि आज से LPG प्लांट्स पर काम करने वाले सभी टैंकर चालक, ट्रक ड्राइवर और जो भी लोडिंग अनलोडिंग लेबर्स हैं वो सब बंधुआ मजदूरी से मुक्त किए जाते हैं। आज से ये सब आज़ाद हैं। आज से इन सबको कानून के मुताबिक पूरा वेतन दिया जाएगा और पूरी श्रम सुविधाएं दी जाएंगी। इनके पूरे कानूनी अधिकार इनको दिए जाएंगे। उसी दिन जिस दिन सरकार ये लिखित आदेश जारी कर देगी, ये घोषणा कर देगी, हम इस हड़ताल को वापस ले लेंगे और इस बंधुआ मजदूरी से मुक्ति का जश्न मनाएंगे और सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने काम पर वापस चले जाएंगे। धन्यवाद।